अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। मैं हूँ मियाँ तौफीक अहमद, वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में एक इशू आता है, एक वाक़या होता है और वो अभी तक ख़त्म नहीं होता, एक दूसरा शुरू हो जाता है और बड़ी तकलीफ़ दी होती है। और उसमें सिंपल इसके बैकग्राउंड में अगर देखें तो एक ही चीज़ होती है, शिद्दत पसंदी, तहम्मुल मजाजी का ना होना। ये बड़े काबिल एहतराम है डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर साहब। मैं इनको अक्सर सुनता हूँ। अभी मैं इनका एक व्लॉग सुन ही रहा था, ये बड़ी प्यारी बात कह रहे थे, मुर्गी के बाइकआउट पे मुख्तलिफ बातें हो रही हैं और बेसिकली मुर्गी थी और साथ ही इनके होस्ट थे, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो मिलावट शुदा खाने हैं, दूध है, चिकन है, बहुत सारी चीज़ें मिलावट है, तो उसकी वजह से इंसानी हमारी जो माशरे पे बहुत ज़्यादा जो नुकसानदेह चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि बर्दाश्त कम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अभी ये वीडियो व्लॉग ख़त्म हुआ, साथ ही जनाब एक और वीडियो आ गई और मैं आपको भी दिखाता हूँ। और उसमें जो हमें दिखाई जा रही है, स्टार्टिंग नहीं दिखाई जा रही, ज़्यादा जो वीडियो आ रही है स्टार्टिंग नहीं दिखाई जा रही कि वो एक ख़तून है कार में, ट्रैफिक पुलिस मोटरवे पुलिस है गालबन, ये लाहौर से रवाना हुई थी फैसलाबाद या वट एवर किसी शहर जा रही थी। मोटरवे ने उनको पुलिस ने उनको रोका और उनसे चालान की, फ़ीस डिमांड की, वो फ़ीस नहीं दे रही, उन्होंने बदतमीज़ी की और जनाब ट्रैक वार्डन पे गाड़ी चढ़ा दी। मैं बिल्कुल औरत की फेवर नहीं करूँगा कि उनके कुछ भी हो, कम से कम इंसानी जान ज़्यादा कीमती थी। इन्हें इस तरह गाड़ी चढ़ानी नहीं चाहिए थी उस पुलिस एहलकार पे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। लेकिन इसका स्टार्ट देखें कि इस इतनी शिद्दत पे एक पैसेंजर को लाया कैसे गया। तो ये स्टार्ट काइंडली आप भी वीडियो देखें और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इसकी प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई है। क्या कह रहे हो? मैं आपको रसीद दूंगा, हाँ। उसके नाम वगैरह लिखा है सारा कुछ लिखा होगा। किस आप चीज़ की रसीद देंगे? मैं जो चालान दे रहा हूँ ना उसकी रसीद होगी, उससे सारा कुछ बताएं, लिखी होगी। चालान देंगे, हाँ जी, जमा आप कराएंगे। 5,500 जमा नहीं, करें। मेरे पास तो इसको पैसे देने के लिए नहीं तो आप जमा पे कराएंगे। नहीं, उधर नहीं होता, इधर पे होता है, ये कैसे नहीं, होता मेरे है। पास नहीं। इधर जमा करेंगे फिर आप देंगे, आप कैसे मैं देंगे। देकर तो नहीं दे सकती, हाँ स्लिप जी, दें। स्लिप देंगे आप कैश पे करें और आप स्लिप देंगे। भैया 1200 नहीं हो रहे हैं, माफ़ कर दो। फैसलाबाद का चार्ज करो ना भाई। फैसलाबाद का था, लेकिन आपके पास स्लिप नहीं, तो देखे ना स्लिप का नहीं, मतलब कोई भैया, मोटर। मुझे जो बताया है मैं वही दे सकती हूँ ना, मेहरबानी होगी। फैसलाबाद नाजरीन यहाँ तक देखें, चालान डिमांड किया गया है। चालान के लिए खातून ने अपने पर्स में पूरी तलाशी ली है, नज़र आ रहा है कि वो सारी पॉकेट्स देख रही हैं। उसमें उन्होंने जितने पैसे थे उन्होंने निकाले हैं, ज़ाहिर है वो कम पड़ रहे थे, 1200 रुपये कम पड़ रहे थे, 800 रुपये कम पड़ रहे थे। फिर उसका बॉडी लैंग्वेज देखें, रिक्वेस्ट कर रही है और पुलिस ऑफिसर को कह रही है कि मेरे पास कम है। फिर ये भी जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि अगर ज़्यादा है तो फैसलाबाद ज़ाहिर है कम पड़ा होगा, उसके हिसाब से कम पड़ा होगा तो वहाँ तक आप चार्ज कर लें। सॉरी भी किया गया है। और आप दोबारा देखें, मैं दोबारा यह इतनी सी दोबारा रिप्ले करता हूँ, आप दोबारा ज़रा देखिए। मतलब कोई भैया, मोटर। मुझे जो बताया है मैं वही दे सकती हूँ ना, मेहरबानी होगी। फैसलाबाद का ही कर लो ना। गाड़ी आप पीछे कर देंगे। भैया मैं अब नाजरीन यही देखें, मेहरबानी भी कहा जा रहा है, सॉरी भी कहा जा रहा है। ये किसी दुश्मन का इलाका नहीं है, मोटरवे है पाकिस्तान, वो जाहिर है ये शहरी है, टैक्स पेयर हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका सलूशन उनको दिया जाए, उनका सलूशन दिया जाए। अगर ई पेमेंट उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसी रसीद दे दी जाए। लेकिन कहा जा रहा है गाड़ी पीछे कर लें। अब जाहिर है हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, उसे कोई मे भी कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो, उन्होंने पहुंचना हो, उसके बाद जाहिर है पुलिस और ये हमारे सिस्टम ऐसे है ना, हमें वैसे खौफ है कि एक दफ़ा यानी गाड़ी से उतर गए, आप किसी जगह बैठ गए तो फिर 2-2 दिन बैठा ही रखा जाएगा। ये खौफ हर किसी को होता है डेफिनेटली। आगे देखें जनाब क्या हुआ। मैं जी, गाड़ी आप पीछे कर लें फिर आप देंगे ना, आप फाइन भी पे करेंगे फिर जाएंगे। आप नहीं चाहते, आप कहते हैं मेरा कंसर्न ही नहीं है, जरूर दिखाई आप कहते हैं मेरा कंसर्न ही नहीं है, इसके साथ आगे से हटिए नहीं, आप। आपने
उधर आके मेरे हमको लड़ना नहीं, लड़ते नहीं हैं हम लड़ते नहीं। बातें हो रही हैं कि हमने लड़ना नहीं है, दोनों ही कह रहे हैं लड़ना नहीं है, लेकिन देखें आवाज़ें ऊंची हुई, बर्दाश्त का लेवल अभी दोनों तरफ से कम हो रहा है। हम मर्दों के साथ भी नहीं लड़ते, कोई बदतमीजी नहीं करते, हमने कोई बदतमीजी नहीं की। आप गाड़ी ऊपर चढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं, क्या बदतमीजी। मेरा चढ़ा दिया आपने, बकवास न करे, अपने ऑफिसर के में आ रही है, बदमाश है कोई, पुलिस अपने वर्दी में रहा करे, अपने यूनिफॉर्म में रहा करे, अपने अच्छा नाज़रीन, जो ज़्यादा वीडियो शेयर हो रही है जहाँ से इनकी आवाज़ें तेज़ हुई और यहाँ से ज़्यादा वीडियो स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग की वीडियो ये मुझे मिल गई, मैंने काफ़ी सर्च के बाद ढूंढी है कि एक्चुअल वाक़या पीछे क्या हुआ। ना ज़्यादा आप देखेंगे तो यहीं से शुरू हो रही है, यहाँ से ज़ाहिर लग रही है औरत जो है ना गलत कह रही है, वो चीख रही है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर पे, और इसके बाद बहुत रिस्पेक्ट किया करें, खबरदार जो बकवास की। आपको बता रहे थे कि आप और आपने मुझे तू कैसे कहा है? मैंने तू नहीं कहा, आपने बहुत ज्यादा कुछ कहा है, कुछ भी नहीं कहा। अपने यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करें, नहीं कहते तो जाए अपने अकेडमी में जाके सीखिए, जाहिर कहीं का आपको बकवास करो चाहिए, इतनी सारी दुनिया सामने ऐसे कैसे तो नाजरीन ये देखिए कितना खौफनाक होने जा रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि ये ट्रैफिक वार्डन बच गया। बाज़ार ऐसे लग रहा है कोई चोट लगी है, साइड उसने की है, लेकिन कितना खौफ होने जा रहा था एक मिस हैंडलिंग की वजह से, अदम बर्दाश्त की वजह से। लिहाजा डॉक्टर अफान साहब की बात भी ठीक है, उनके होस्ट की बात भी ठीक है कि हमें डाइट पे एक तो कंसर्न करना चाहिए, डाइट को देखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर इतनी जो बर्दाश्त का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। आप कोई भी वाक़या देख लें, सियालकोट का वाक़या देख लें, इवन इससे पहले जो पुलिस और आर्मी का जो वाक़या हुआ है बहावल नगर में, वो भी यही था कि स्टार्टिंग में बर्दाश्त नहीं किया गया, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ। और रही बात इस तरह के वाक़े की, ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक में रोड पे कोई भी इंसान है, बड़े से बड़ा पैसों वाला भी होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, बाज़ का ख़त्म हो जाते हैं पैसे। बंदा किसी इवेंट में जाता है, उसे इतनी तवक्को नहीं होती वहाँ इतने खर्च हो जाएंगे, तो खर्च हो जाते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कहें जी इधर ही पे करके जाएं या इधर ही हो, तो उसका अल्टरनेट सोल्यूशन होना चाहिए। ई पेमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर वो हर वक्त एक्टिव होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमारे पेट्रोल पंप्स पे अक्सर ये कह दिया जाता है जी नेटवर्क स्लो है, ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है। मैंने प्रैक्टिकल देखा, मैंने कहा ये बताएं ये कौन सा नेटवर्क स्लो, फिर मैं तंग आके कहता हूँ यार ये टैंक्स में जो पेट्रोल है ना आप निकाल लें। जब इस तरह की बारी आती है ना कि टैंक से पेट्रोल निकाल लें आपने जो डाला, फिर उनकी मशीन चल जाती है, फिर बंदा पूछे भाई अब ये नेटवर्क आपका कैसे चल गया। तो ये चीज़ें हैं जो 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 तंग करती है माशरे में, किसी को इस लेवल पे ले जाती हैं कि वो एक ख़तरनाक हद करने पे चला जाता है। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन यहाँ तक मुझे जो है ना मैंने पढ़ा है, मज़ीद आप बता सकते हैं कि मुसाफिर अगर मालदार भी है, रास्ते में अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई है तो वो ज़कात के पैसे भी ले सकता है। यानी कि आपके पास नहीं है किसी ऐसी जगह पे, वो कहेंगे यार ज़कात के पैसे से उसकी इमदाद की जा सकती, क्योंकि वो उस वक्त मुसाफिर है, उसके पास उस वक्त कैश नहीं है, आप उसकी हेल्प करें। यहाँ तक हमारे इस्लाम ने सिखाया। लेकिन यहाँ पे अदम बर्दाश्त की वजह से जो है वो इतना बड़ा सान्या होने जा रहा था। और अब इसके बाद देखें, अभी ये पता नहीं कब का वाक़या है, लेकिन अभी ये सोशल मीडिया पे उठा, तो इसके बाद पता नहीं क्या क्या फतवे लगने शुरू होंगे, क्या होंगे। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये दूसरा पहलू भी आपको दिखा दूँ। उम्मीद है आप मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे और आइंदा से इस तरह के हादसात होने से भी जो है इसकी अपने अंदर भी अपनी फैमिली मेम्बर्स भी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला हमें हर तरह के इस तरह की किसी भी परेशानी से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।